नमस्कार साथियों, मैं आशा सोलंकी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी पर। जैसा कि हमने पढ़ा था काव्य के तत्व में छंद लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने छंद के परिभाषा यानी कि छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका बंधन यानी कि नियम। और नियम हमने पढ़ लिए थे जो कि यति, तुक, विराम, मात्राएं, ठीक है। और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं वो भी हमने पढ़ लिया था, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक और सममात्रिक जो छंद है वो कौन कौन से छंद हैं, ठीक है। और पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आज हम उन्हीं छंदों का डिटेल में पढ़ेंगे, उनका विस्तार से। तो ये पहला जो छंद है आपका चौपाई, पहला जो आपका छंद है चौपाई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चौपाई जो कि 4 चरणों वाला होता है, चौपाई जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। अब ये कैसा है, सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में यानी कि चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी। समान मात्राएं कितनी होंगी? समान मात्राएं बच्चों 16 होंगी। कितनी होंगी? 16 मात्राओं वाला जो छंद होता है वो होता है हमारा चौपाई, ठीक है। अब हमने पहले आपको बताया था कि कहां कहां पर ह्रस्व स्वर आएंगे, यानी कि जो लघु मात्रा है वो कहां लगेगी और दीर्घ मात्रा कहां लगेगी, ठीक है। तो हमने जहां पर अंक की बिंदी आएगी तो वहां पर क्या लगेगा? दीर्घ होगा। दीर्घ को हम क्या बोलते हैं? गुरु। गुरु को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? इससे। और लघु को हम किससे करते हैं? इससे, है ना, ठीक है। और जहां पर चंद्र बिंदु आएगी वहां पर लघु होगा। क्या होगा? लघु होगा। तो हम की मात्राओं की गणना के अनुसार पता लगाते हैं, मात्राओं की गणना के अनुसार हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। ये देखिए, 2 यानी कि गुरु, लघु, 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 ठीक है। लघु मात्रा, लघु, लघु, ये लघु, इस पे आ की मात्रा है तो क्या होगा? दीर्घ यानी कि गुरु, ठीक है। इसमें भी देखते हैं लघु, 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 लघु मात्रा, इसमें भी लघु आएगा, इसमें भी लघु है, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, और इसमें दीर्घ और इसमें दीर्घ, ठीक है। अब इसमें बढ़े आगे, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, ओके। इसमें क्या है? दीर्घ आएगा, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें भी दीर्घ, इसमें लघु, इसमें लघु, और इसमें दीर्घ और इसमें भी दीर्घ, क्योंकि ये 4 ऊपर बड़े ओ की मात्रा है, ओके। इसमें भी लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। अब ये भी है, ये लघु, लघु, दीर्घ और दीर्घ। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें यानी कि जो पहले और दूसरे चरण में, पहले और दूसरे चरण के अंत में जो वर्ण हैं उनका तो कैसा है? समान है। कैसा है? समान है, ठीक है। तो जो पहला चरण है और दूसरा चरण है, और जो पहले और दूसरे चरण के अंत में आपने देखा होगा कि पहले चरण में जो वर्ण है वो समान है और ये भी समान है, यानी कि तुक है, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस कीजिए कि चारों चरणों में इसमें दीर्घ है। क्या है? 2 दीर्घ है चारों वर्णों में, चारों चरणों में कितनी है? 2 दीर्घ हैं। ये दीर्घ और ये दीर्घ, ये दीर्घ मात्रा और ये गुरु, यानी कि गुरु मात्रा है चारों चरणों में, ठीक है बच्चों। अब इसको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
कितनी मात्रा हो गई? 16। ये हो गया एक चरण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहां पर भी 16 मात्रा है 16 मात्रा। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये भी 16 मात्रा है। ठीक, अब ये देखिए, अब इसको काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसमें भी 16 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहां पर भी 16 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? 16। यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, और चरण के यानी कि पहले और दूसरे चरण के अंत में समान वर्ण यानी कि तुक। ठीक है, और चारों चरणों के अंत में 2 गुरु। ठीक है, अब ये समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका दोहा। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक का क्या मतलब होता है बच्चों? अर्ध सम्मात्रिक का मतलब है कि किन्हीं 2 चरणों की समान मात्राएं। कितनी? किन्हीं 2 चरणों की समान मात्राएं। अब इसमें देख लीजिए कि ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 13 होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए चरणों के अंत में वर्ण, गुरु और लघु आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण, गुरु और लघु आते हैं। इसकी गणना करें। दीर्घ दीर्घ, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु और गुरु। अब पहले चरण काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13 मात्रा। ये तो हो गया हमारा पहला चरण। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहां पे कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। ओके, अब यहां पर दीर्घ दीर्घ, लघु लघु लघु, लघु दीर्घ, लघु लघु लघु। अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्रा हो गई? 13। हो रहा है कि पहला चरण और तीसरे चरण में कितनी है? 13 मात्रा है। अब इसको काउंट करें। 1 1 लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु और लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो गई 11 मात्रा। अब ये देखिए दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि गुरु और लघु आते हैं किसके? वर्ण के अंत में। ये देखिए गुरु और लघु वर्ण के अंत में। ठीक है, चरण के अंत में क्या है? गुरु और लघु, यानी कि सम चरणों में। किसमें? सम चरणों कौन कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे। सम चरण सम संख्या हमने पढ़ी है ना, 2 4 6 8। तो इसमें क्या है? सम चरणों में लघु दीर्घ यानी कि गुरु और लघु आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब यहां देखिए सोरठा। सोरठा जो है कैसा छंद है?
ये जो है ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है और ये दोहे का उल्टा है। कैसा है? दोहे का उल्टा। यानी कि जो दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी, तो उसका आप उल्टा देख लीजिए कि 16 में क्या है कि दोहे का उल्टा है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है। और इसके विषम चरणों में क्या है? 11-11 मात्रा। विषम चरण यानी कि 1-3 और समचरण यानी कि कौन से? 2-4। ठीक है। अब बढ़े आगे। ये देखिए, गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्रा हो गई? 11। यानी कि प्रथम चरण में 11 मात्राएं। अब यहां पर गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 और लघु, और यहां पर भी लघु लघु और लघु। अब यहां काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्रा हो गई? 13। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? समचरण यानी कि द्वितीय चरण। गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। ठीक है। अब गुरु लघु 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 लघु, ये गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13। कितनी हो गई? 13 मात्रा। ठीक है। कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा। अब यहां पर देख लो आप कि जो विषम चरण है उसमें तो 11-11 मात्रा है और सम चरण है उसमें 13-13 मात्रा। यानी कि ये दोहे का पूरी तरह से उल्टा है। क्या? सोठा। ठीक है। अब हमने जो गण पढ़े थे, और जो गण होते हैं वो कितने का समूह होता है? 3 वर्णों का समूह होता है। कितने वर्णों का? 3 वर्णों का समूह। अब हम यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर 3 वर्णों का समूह देखें। देखते हैं। बंदौ पदम परागा। ठीक है। सुवास सरस समन सकल चूरन अमीय। यहां पर बहुत सारे 3 समूहों का वर्ण है। क्या है? वर्ण। कितने? पहले में ये और ये। अब ये किसमें था हम कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों हमने जो पढ़ा था, क्या सूत्र जो पढ़ा था हमने, कौन सा? यहां कहते हैं सूत्र जो यमाता राज यमाता राज
भान सलगा, हमने यही तो पढ़ा था। और इसमें से हमने तीन तीन का हमने क्या किया था, तीन तीन का हमने वर्ड बनाया था। जैसे यमाता से क्या हो गया, एक दो दो, यानी कि एक लघु दो गुरु। मातारा, मातारा दीर्घ दीर्घ, ठीक है। फिर ताराज, ताराज दीर्घ दीर्घ लघु। फिर राजभा, क्या हो गया, राजभा, राजभा से दीर्घ लघु दीर्घ। फिर जभान, जभान क्या होगा, लघु दीर्घ लघु। फिर भानस, कितने होते हैं ये गढ़, 8 होते हैं, ठीक है। तो भानस दीर्घ लघु और लघु, ये देख रहे हैं आप, इसको लगा लगा के मैं यहाँ पर मात्राएं काउंट कर रही हूं। भानस। फिर नस्ल, क्या है, नस्ल। अब इसमें तीनों में क्या है, लघु मात्रा है। अब सलगा, सलगा में कितनी मात्रा है, लघु लघु और दीर्घ। कितने गण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गण हो गए, 8 गण हो गए, ठीक है। और ये लगा का क्या मतलब है, लघु और गुरु। ये हमें सुविधा के लिए है ये गण। अब हम यहां से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा गण है। देखिए, य से यगड़, मा से मगड़, त से तगड़, रा से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़ और स से सगड़, ठीक है। अब यहाँ पे गण हम गिनेंगे और उसमें मात्राएं पता लगाएंगे कि इसमें कितने गण हैं और कौन सा गण है। अब ये देखिए, बंदऊ, बंदऊ जो है 3 वर्णों का समूह है, यानी कि यहाँ पर गण है। और कौन सा गण है ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दीर्घ और 2 लघु। तो यहाँ पर कौन सा दीर्घ है और 2 लघु है, ये कौन सा है, भगड़, दीर्घ। ये देखिए बच्चों, दीर्घ और 2 लघु, तो यहाँ पर कौन सा होगा, भगड़। कौन सा ये, भगड़। अब यहाँ पर कौन सा है, ये तीनों जिसमें लघु है, तो कौन सा यहाँ पर, नगड़। कौन सा गढ़ है, नगड़। अब यहाँ पर भी ये 3 गढ़ है, वो गढ़ है, कौन सा है, पहला लघु और दूसरा लघु, यानी दीर्घ दीर्घ। कौन सा यहाँ पर, पहला लघु और यगड़, ये कौन सा है, यगड़। समझ में आया बच्चों। अब ये देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें पहला लघु, दूसरा दीर्घ और तीसरा लघु। तो लघु दीर्घ लघु का क्या है, लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, तो क्या है, जगड़। क्या है, जगड़। इसका क्या है, जगड़। अब इसमें तीनों क्या है, लघु। तीनों लघु किसमें है, नगड़ में। इसमें भी नगड़ और इसमें भी नगड़। समझ में आया बच्चों। अब यहां पर भी ये, इसमें भी नगड़ आएगा क्योंकि ये तीनों लघु हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कि जो पहला दीर्घ और दूसरे लघु, इसमें क्या है, भगड़। इसमें भी नगड़, कितने सारे इसमें गण हैं, नगड़, ठीक है बच्चों। गण समझ में आ गए, आगे बढ़े। ऐसे ही इसमें है, इसमें देखिए कहां पर है, कोयल में है, सुनाए, अपनों, है ना। इसमें कौन सा होगा, दीर्घ और 2 लघु, इसमें क्या होगा, भगड़। 2 लघु और दीर्घ किसमें है, 2 लघु और दीर्घ, देखिए देखिए देखिए, 2 लघु और दीर्घ, ये देखिए सगड़, इसमें क्या है, सगड़। अब इसमें एक लघु दीर्घ और लघु कहाँ है, एक लघु और दीर्घ, ये क्या, जगड़, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों गढ़। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। गढ़ आप लोगों को
समझ में आ गए होंगे। अब आता है आपका बर्वे छंद। कौन सा? बर्वे छंद। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्ध सम्मात्रिक छंद में क्या होता है कि उसमें किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा होती है। कितनी? किन्हीं दो चरणों में। ठीक है, तो इसमें भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी कुल 38 मात्राओं वाला 4 चरण है। कितने चरण है इसमें? 4 चरण है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं की गणना करते हैं हम लोग। देखिए, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, लघु और लघु। ठीक है, अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी है? 12। कितनी मात्रा होती है इसमें? 12। किस किस में? पहले में और तीसरे में। दूसरे में काउंट करते हैं हम लोग। दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ और लघु। इसमें कितनी मात्रा होंगी? 1 2 3 4 5 6 7। हो गई बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं इसको। इसमें क्या है? दीर्घ, इसमें लघु, इसमें भी लघु और इसमें दीर्घ, इसमें लघु, दीर्घ, लघु, लघु, लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितनी हो गई? 12। जैसा कि हमने बताया कि पहले और तीसरे चरण में, यानी कि जो विषम चरण है उसमें कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 7। अब ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर भी 7 मात्रा। ठीक है, अब यहां पर देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोला। कौन सा? रोला छंद। ये एक सममात्रिक छंद है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि जो रोला छंद है यानी कि सममात्रिक छंद है, उसमें चारों चरणों में कैसी होती है? समान मात्राएं होती हैं। कैसी होती हैं? समान मात्राएं होती है, इसलिए उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। अब प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? समान होती है। 4 चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। इसमें 4 चरण है और चारों चरणों में कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और 11-13 मात्राओं पर क्या होती है? यति। यति यानी कि जो हम अल्प विराम लेते हैं या विराम लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, क्योंकि गति और प्रवाह हमारे उसको रखने के लिए, गति को अच्छे से करने के लिए, गति को अच्छे से करने के लिए हम यहाँ पर यति लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए ठहराव लेते हैं। ठीक है, तो नीलांबर यानी कि इसमें ये देखो कि ये क्या है? दीर्घ मात्रा है। क्या है? गुरु। इसमें और इसमें लघु। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुकी हूं कि जहां पर जो आधा वर्ण होता है और उसके आगे स्वर होता है, तो वहां पर क्या होती है? दीर्घ मात्रा होती है, यानी कि गुरु होता है। ये क्या है? लघु। ये लघु, ये दीर्घ, लघु, 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 ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु है कि दीर्घ है? ये दीर्घ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर लघु, लघु और ये दीर्घ। अब इसकी हम गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्रा हो गई बच्चों? 24। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11-13 पर यति आती है। ठीक है, यति यानी कि हम विराम ले लेते हैं या अल्प विराम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम 11 कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये आप लोगों को छंद समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्णिक छंद और थोड़ा से एक दो रह गए हैं, गीतिका और हरिगीतिका और कुंडलिया छप्पे, ये जो छंद रह गए हैं अभी, तो अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।